अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। ईरान ने पाकिस्तान की तरफ से हमले की तस्दीक कर दी। ईरानी वजीर दाखिला ने कहा ईरानी सरहद के 4 किलोमीटर अंदर हमले किए गए। हमले में 9 गैर मुल्की शहरी हलाक हुए। कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सालिसी की पेशकश। चीनी वजीर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सालिसी के लिए तैयार हैं। फरीकैन कशीदगी में इजाफा करने से गुरेज करें। पाकिस्तान और ईरान को सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। साबिक वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पर ईरानी हमले की मजम्मत। कहा ईरानी हमले पर हैरान है। कोई मुल्क अपनी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करता। मसले को सफारतकारी से हल करना चाहिए। कतारी फलवी का कहना है पाकिस्तान कौमी सलामती और इलाकाई सालमियत पर समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान अपनी सरजमीन के दिफा के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेगा। पाकिस्तान और ईरान के मसाइल को मुज़ाकरात और मुशावरत से हल करने की ज़रूरत है। सदर की दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने पर मुसल्लह अफवाज की महारत की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान ने ईरान के हमले पर बेहतरीन सफारती और दिफाई कदम उठाया। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई अहम है। हम ईरान के साथ अमन चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान को अपने दिफा का हक है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और सऊदी वज़ीर खारिजा के दरमियान मुलाकात हुई है। इलाकाई सूरत हाल में पेशरफ्त का जायजा लिया। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान सऊदी अरब से तजारत, सरमायाकारी और आवाम के दरमियान दो तरफा रवाबित को मजीद मजबूत बनाना चाहता है। इलेक्शन के इनेकाद के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील। निगरान वज़ीर मवासलात कमेटी के सरबराह मुक़र्रर, चीफ सेक्रेटरीज और सेक्रेटरी दाखिला शामिल। कमेटी इंतखाबात के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेगी। कमेटी इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर अमल दरामद कराएगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हाफिजाबाद पहुँच गए। म्यूनसिपल स्टेडियम में जलसे से खिताब करेंगे। कारकुनान की बड़ी तादाद जलसागाह में मौजूद। मरीम औरंगज़ेब ने कहा नवाज शरीफ महंगाई से निजात और खुशहाल मुस्तकबिल के एजेंडे पर बात करेंगे। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और सायरा अफजल तारड़ भी खिताब करेंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ दरखास्त वापस। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त ताखीर से दायर होने पर ब्रांच ने वापस कर दी। पार्टी आज जिला नौशहर फेरोज में मैदान सजाएगी। थारू शाह चौक बाईपास के करीब पंडाल सज गया। जलसे के लिए स्टेज तैयार। बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। जस्टिस काजी फैज़ ईसा 2 रोज के लिए चैम्बर वर्क पर चले गए। 18 और 19 जनवरी को अहम चैम्बर वर्क करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का बेंच डिलिस्ट। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुस्तरद हिलाली का अलग बेंच पर। तोशाखाना के तहाइफ रियासत पाकिस्तान की मिल्कियत है। सबको तहाइफ वापस लौटाना शुरू कर देना चाहिए। तोशाखाना केस में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। मजीद कहा कि तोशाखाना हुकूमत की तिजोरी है और इसका रखवाला सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट है। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट ने तो सबके लिए दरवाजा खोल दिया। कि कोई सील लगी हुई है कि 50% ऑफ है, ये कोई सेल लगी हुई है कि 50% ऑफ है, 20% ऑफ है। तोशाखाना रेफरेंस के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की दरखास्त पर फैसला महफूज। सिंध हाई कोर्ट का कराची के तमाम सियासी बैनर्स हटाने का हुक्म। बिल बोर्ड्स और होर्डिंग्स पर पाबंदी केस में अदालत ने हिदायत की कि साइन बोर्ड्स, होर्डिंग्स, फ्लाईओवर्स और पेडिस्ट्रियन ब्रिज से तमाम सियासी बैनर्स हटाए जाएं। उम्मीदवार की जानिब से बिल बोर्ड्स और होर्डिंग्स लगाए जाने पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन को भी कार्रवाई की हिदायत। रिमार्क्स दिए कि हम शहर में आने वालों को क्या बताना चाहते हैं कि ये मुहज़्ज़िब लोगों का शहर है या जंगल है। इस शहर को जंगल मत बनाएं। इंतजामिया अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। नवाज शरीफ ने कहा 25 करोड़ आवाम के नुमाइंदे को 5 जजेस ने निकाल दिया। बेटे से तनख्वाह न लेने पर वजीर आज़म की छुट्टी करा दी गई। मुझे ना निकाला जाता तो कोई बेरोजगार न होता। बिजली और गैस सस्ती होती। रोटी आज भी 4 रुपए की मिलती। हमने मुल्क से दहशतगर्दी और लोड शेडिंग खत्म की। मुझे जाली मुकदमात में ना उलझाया जाता तो मुल्की वक़ार बुलंद होता। हाफिजाबाद और लाहौर में फ़र्क नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा करना मेरा मिशन है। मरीम नवाज ने कहा हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। अवाम के हाथ में पेट्रोल बम देने वाला अवाम का खैर खा नहीं। नौजवानों को जलाओ घेराव की तरगीब देने वाला अवाम का हमदर्द नहीं हो सकता। धरने और बद तहजीबी बर्दाश्त की, लेकिन आवाम की खिदमत से पीछे नहीं हटे। 8 फरवरी को शेर धाड़ेगा। 8 फरवरी को मुल्क को तरक्की की राह पर डालने वाली जमात का इंतखाब करना। 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देंगे। हर शहर में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है।
दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं. याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल. भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें. देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम. याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए. आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल. Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार. दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए. बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार.